गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 39 जो कि 2/10/2020 को आई है, इसका इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, चलती बस में ब्रेक लगने पर हम आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? ज्ञान, इसका उत्तर हमें न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बना रहना चाहती है, जब तक कि वो उस वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तित करता है, वह उसका जड़त्व कहलाता है। चलती बस में भी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, वह बस में ब्रेक लगने पर बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों का शरीर क्षण भर के लिए विरामावस्था में ही रहता है। यहाँ पर आपको जड़त्व के बारे में बताया गया है बेटा। जड़त्व की विशेषताएं बताई गई हैं, जड़त्व के गुण बताए गए हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिससे यह हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों को झड़ना, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों का आगे या पीछे गिरना या झटका लगना, कालीन या चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना, प्लेट में कप रखने के लिए खांचा बनाना, मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना। बेटा, जब मिस्त्री हथौड़े को उल्टा ठोकता है तो जो हथौड़े का जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है वो तो गतिशील अवस्था में होता है, और जो लोहे का ऊपर वाला जो लोहे का भाग होता है वो जड़त्व की अवस्था में होने के कारण अचानक से नीचे की ओर आ जाता है। चलिए आपकी वर्कशीट में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो बेटा इसका आंसर किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह उसका जड़त्व कहलाती है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया आपका। यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अपना आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा ये गति का पहला नियम है। गति के पहले नियम के अनुसार अपनी या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, चलती बस में कुछ सवारियां गतिशील अवस्था में अचानक लगने पर सवारियां जो सवारियां होती हैं उनके ऊपर का शरीर का भाग गतिशील अवस्था में रहने के कारण आगे की ओर झुकता आता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, किसी रुकी हुई बस में अचानक गतिशील होने से उसमें खड़ी सवारियाँ किस तरफ झटका महसूस करती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बेटा जब बस अचानक चलती है तो बस की सवारियों का शरीर क्या होता है, विराम अवस्था में होता है, जड़त्व की अवस्था में होता है। इस कारण बस को चलने से उनके शरीर में पीछे की तरफ झटका लगता है। कारण यहाँ पर यह है कि गति के पहले नियम के अनुसार या जड़त्व के नियम के अनुसार जो सवारियाँ होती हैं उनका शरीर जड़त्व की अवस्था में रहता है, और जबकि गाड़ी अपनी गतिशील अवस्था में होने के कारण उनका शरीर में झटका लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, कार एवं बस,
साइकिल एवं मोटरसाइकिल, ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी। तो बेटा कार एवं बस में से बस का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है और हल्की वस्तु का जड़त्व कम होता है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप होती है। साइकिल एवं मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा, ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। इस प्रकार आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको वर्कशीट पसंद आई होगी।